क्या ब्लैक होल में गुजारा गया एक दिन दुनिया के हजारों सालों के बराबर होता है? ग्रेविटी और टाइम का क्या ताल्लुक है? 4 डायमेंशन किसे कहते हैं हम? ये और इस तरह के बहुत से सवालों के जवाब इस वीडियो में डिस्कवर होने वाले हैं। डायमेंशन। हमारी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिस पर हमने कभी ध्यान तक नहीं दिया। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में सिर्फ पढ़कर, समझकर और गौर व फिक्र करके समझा जा सकता है। इन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ डायमेंशन है। हमारी ज़िंदगी 3D या 3 डायमेंशन पर डिपेंडेंट है। अगर हम A पॉइंट से B पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करें तो ये फर्स्ट डायमेंशन कहलाएगी। इसी तरह अगर हम किसी पेपर पे कोई पेंटिंग ड्रॉ करते हैं तो वो 2D या 2 डायमेंशन होती है, जिसमें लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन होता है जैसे एक स्क्वायर। इसी तरह 3D में हम लेफ्ट राइट, अप डाउन और विड्थ भी लेते हैं जैसे एक इंसान की बॉडी जो कि 3D फॉर्म में मौजूद है। इसकी हाइट, विड्थ दोनों मौजूद होती है। अब यहाँ से शुरू होती है मज़े की स्टोरी। 4 डायमेंशन क्या होता है? 4 डायमेंशन आइए इसे समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास स्पेस में एक ऑब्जेक्ट अपनी 3D फॉर्म में मौजूद है और स्टैटिक यानी रुका हुआ है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमें तो रुका हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट टाइम की डायमेंशन में मूव हो रहा है। इसको ऐसे समझें जैसे एक बंदा बस में बैठा हुआ है। बज़ाहिर तो वो रुका हुआ है, लेकिन क्योंकि बस आगे की तरफ मूव कर रही है इसलिए वो भी मूव कर रहा है। इसी तरह हमारी कायनात भी बस की तरह अपने रास्ते पर मुसलसल चल रही है, जिससे टाइम का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। अब टाइम को हम स्पेस में कैसे समझ सकते हैं? लेट्स सपोज कि एक कार A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव होती है, लेकिन अगर उसी कार के रास्ते में एक खाई आ जाए तो उसको पहले की निस्बत A से B पॉइंट की तरफ मूव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसने खाई की डेप्थ को एक्स्ट्रा टाइम लगाकर कवर किया है। अब यही चीज़ स्पेस में भी अप्लाई होती है। आइंस्टाइन के मुताबिक ये स्पेस एक चादर की तरह मौजूद है। एक चादर की शीट पे अगर कोई वेट रखा जाए तो वो नीचे की साइड झुक जाती है। इसी तरह अगर बहुत सारे वेट रखे जाएं तो वो कर्व्स बना लेते हैं। इसी तरह स्पेस की चादर भी स्ट्रेट है, उस पर डिफरेंट वेट रख दिए गए हैं, जिससे स्पेस में कर्व्स पैदा हो गए हैं। इन कर्व्स की वजह से ग्रेविटी जनरेट होती है। हमारी ज़मीन की ग्रेविटी 9.8 है, जबकि जुपिटर की 25। इसकी वजह यही है कि जुपिटर का मास अर्थ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कर्व बनाता है जुपिटर का मास। अब टाइम के ग्रेविटी से क्या लेना देना है? ये सवाल बहुत अहम है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक कार A पॉइंट से B पॉइंट तक रास्ता तय करती है तो उसको एक एक्स टाइम लगेगा, और अगर वही कार सेम रास्ता तय करे लेकिन उसके रास्ते में एक कर्व या खाई आ जाए तो वो खाई को तय करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लेगी। इसी तरह टाइम भी एक कार की तरह है जो स्पेस में चल रहा है। जब उसके रास्ते में ये कर्व्स आ जाते हैं जो कि अर्थ, सन, जुपिटर वगैरह की शक्ल में है, तो टाइम की गाड़ी को ये कर्व्स पार करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। यही वजह है कि अर्थ और स्पेस टाइम में बहुत माइनर से डिफरेंस होता है, जो कि 1 मिली सेकंड के बराबर होता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ब्लैक होल्स की है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई सितारा अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है तो वो टूट जाता है, जिससे कि कुरान मजीद में सितारों के टूटने के मकाम की कसम खाकर बताया गया है, और फिर उससे ब्लैक होल वजूद में आते हैं। ब्लैक होल और एक नॉर्मल सितारे में ये फ़र्क है कि नॉर्मल सितारा अपने वेट के हिसाब से कर्व बनाता है स्पेस में, जबकि ब्लैक होल का मास तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के इतना करीब होते हैं जैसे हमारी अर्थ को किरमिच की बॉल जितना कर दिया गया हो। अब ग्रेविटी तो अर्थ वाली ही है, लेकिन मास उसका बॉल जितना हो गया है। यही वजह है कि ब्लैक होल अपने आसपास आने वाली हर चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ तक कि लाइट को भी। ब्लैक होल के सेंटर पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अब बात आती है कि ये इतना हैवी होता है कि जब टाइम इस ब्लैक होल से बनने वाले कर्व से गुजरता है तो वो बहुत टाइम लगा देता है, क्योंकि ब्लैक होल ने जो कर्व बनाया है वो बहुत गहरा है। इसीलिए एक शख्स ब्लैक होल में एक दिन गुजारे तो वो जब अर्थ पे आएगा तो यहाँ सदियों बीत गई होंगी। अब बात आती है टाइम ट्रैवल की। क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? इसकी मिसाल ऐसे लें कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सेम टाइम पे आपके दोस्त ने भी यही वीडियो लगाई हुई है, उसने इस वीडियो की स्पीड 2x पे की हुई है, तो उसकी वीडियो जाहिर सी बात है जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए इवेंट्स
स्पीड में गुजरे और आपके लिए स्लो। यही चीज़ अगर हम स्पेस पे अप्लाई करें तो एक बंदा जो अर्थ पे मौजूद है उसके लिए 24 घंटे का दिन है, लेकिन एक और बंदा अगर ब्लैक होल में मौजूद है तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एक ही दिन गुजरा है, लेकिन क्योंकि दोनों के लिए टाइम अलग अलग चल रहा है, अलग अलग स्पीड से, इसलिए वो ब्लैक होल वाले शख्स का एक दिन यहाँ के सदियों के बराबर है। और ये बात डिपेंड करती है कि ब्लैक होल ने कितना बड़ा कर्व बनाया हुआ है, जिसकी वजह से टाइम को भी उस कर्व में से पास आउट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार है। यही वजह है कि एक बंदा जो कि अर्थ पर मौजूद है उसका टाइम अलग गुजर रहा है और ब्लैक होल में मौजूद शख्स का टाइम अलग गुजर रहा है। तो बज़ाहिर तो वो दोनों अपनी ज़िंदगी का 1 साल या 1 दिन पूरा कंप्लीट ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है इसलिए दोनों के टाइम में डिफरेंस आ रहा है। तो हकीकत में इन दोनों में से किसी ने भी टाइम ट्रैवल तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे इसलिए दोनों के टाइम में डिफरेंस आ गया, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है।